जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग मतलब पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल एग्जाम के लिए है। और आज के बाद आप लोग इसे चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। इसको हम लोग एकदम इमेजेस के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमारा दिमाग एकदम वो फिट हो जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाग एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो इसको याद कैसे करना है, तो देखो हम लोग कुछ भी कॉपी में लिखते हैं तो भाग एक में पहले अपना नाम लिखेंगे, नाम के साथ साथ अपना राज्य और देश का नाम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग पहले कुछ भी लिखेंगे कॉपी पर, तो भाग एक में क्या लिखेंगे? अपने नाम के साथ साथ संघ का नाम लिखेंगे मतलब देश का नाम, और उसका राज्य का नाम लिखेंगे कि हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं। तो पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो ये याद हो गया ना? फिर से रिकॉल करो। भाग एक में मतलब हम लोग कुछ भी कॉपी लिखेंगे या बुक में लिखेंगे, भाग एक में अपने नाम के साथ अपने देश का नाम लिखेंगे और हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं उसे लिखेंगे, है ना? तो पहला में भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक। उसी प्रकार भाग दो है, इधर देखो राइट साइड में, नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग दो मतलब दो को लिखो, कैसे लिखोगे? दो ऐसे लिखोगे। दो कैसे लिखोगे भैया? ऐसे लिखोगे। दो कैसे दिख रही है? ये एक नाग जैसे दिख रही है दो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नाग लिखा है। और दो दिखने में कैसे दिखती है? तो नाग जैसे दिखती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमेजेस भी है यहाँ उसका, दो का, जिस बिल्कुल नाग जैसे दिख रहा है ना। तो भाग दो में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। भाग दो, दो को देखो कैसे दिख रही है? बिल्कुल नाग जैसे दिख रही है। तो भाग दो में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसी प्रकार आ जाओ भाग तीन में। भाग तीन कौन से संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो हमारे घर में तीन लोग हैं, तीन लोग, तो हमारे तीनों के पास अलग अलग भैया कार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कार होने चाहिए। मौलिक अधिकार के लास्ट में देखो कार लिखा है। और भाग तीन है मौलिक अधिकार। तो तीन से संबंधित रिलेट करो, चित्र को देखो इमेज में। भाग तीन मौलिक अधिकार, तो अधिकार के लास्ट में कार है ना। तो भाग तीन मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित है, क्योंकि तीन आदमी के पास तीन कार होनी ही चाहिए आज के टाइम पे। तो मौलिक अधिकार में लास्ट में कार है, तो भाग तीन संबंधित है आपके मौलिक अधिकार से, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसी प्रकार भाग चार देखो, मतलब राइट साइड है, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो DPSP को देखो कितना लेटर है इसमें, तो एक दो तीन चार। तो भाग चार DPSP, तो DPSP में भी चार ही वर्ड्स हैं। तो उससे याद करो, इधर इमेज में भी देखो DPSP में चार वर्ड है, तो भाग चार संबंधित है आपकी DPSP से। और DPSP को फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करना। बाकी हिंदी में कहा जाता है इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग चार को एक बार रिकॉल करेंगे। भाग चार में चार वर्ड है DPSP, तो भाग चार DPSP से संबंधित है। इमेज में भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बढ़े हैं आगे की ओर। अगला है देखो, भाग चार का मतलब भाग चार का ए या क भी बोल सकते हो, यहाँ पर मेंशन है। भाग चार का कौन सा संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए से संबंधित है, अनुच्छेद 51 के ए थे। अब इसको कैसे याद रखना है भैया? जहाँ चार लोग होंगे वहाँ उनका कर्तव्य भी मानना पड़ेगा। जहाँ चार लोगों का कर्तव्य भी मानना पड़ेगा हमें। देखो भाग चार का क से संबंधित रखो, जहाँ भी चार लोग बैठेंगे उनका कर्तव्य को हमें मानना ही पड़ेगा, मजबूरी भी मानना पड़ेगा। तो भाग चार का क है आपके कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51 का ए से संबंधित है। ठीक है, भाग चार का क है, जहाँ चार लोग बैठेंगे उनका कर्तव्य को हमें मानना ही पड़ेगा। तो भाग चार का क है मौलिक कर्तव्य से। उसी प्रकार भाग पाँच देखो, भाग पाँच में क्या लिखा गया है? संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो भैया देखो इसमें क्या है? पाँच है, और हम अपने देश को कुछ आँच आने नहीं देंगे। यहाँ पर चित्र में भी देखो इमेज में, हम अपने देश को कुछ आँच आने नहीं देंगे। और देश मतलब संघ, संघ। तो पाँच में आँच, पाँच को आँच पढ़ो, आँच। तो हम अपने देश में कुछ आँच आने नहीं देंगे। तो पाँच में मेंशन है आँच को, आँच मतलब संघ। भाग पाँच में है संघ,
अनुच्छेद 52 से 51 तक। और 5 को आँच पढ़ो, हम अपने देश में कुछ आँच आने नहीं देंगे। उसी प्रकार इधर देखो लेफ्ट साइड में भाग 6 में आ जाओ। भाग 6 संबंधित है आपके राज्य से। अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 152 से 237 तक है भाग 6। अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखो जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब अपने अपने राज्य से हैं, राज्य से हैं। और क्रिकेटर लोग अक्सर क्या मारते हैं भैया? बॉल को छक्का मारते हैं। क्या मारते हैं? छक्का मारते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? जितने भी अपने क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर, वो सब अपने अपने राज्य से ही आते हैं। और वो अक्सर इंडियन क्रिकेटर क्या मारते हैं? वो छक्का मारते हैं। तो राज्य से छक्का याद रखना। सभी इंडियन क्रिकेटर अपने राज्य से आते हैं और क्या मारते हैं? छक्का मारते हैं। तो भाग 6 में राज्य संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है क्योंकि इंडियन क्रिकेटर राज्य से आते हैं और वो बहुत ज़्यादा छक्का मारते हैं। तो भाग 6 राज्य, भाग 6 राज्य, ऐसे याद रख सकते हो। भाग 7 मतलब भाग 7 को याद रखना समाप्त से। भाग 7 को याद रखना समाप्त से। भाग 7 को याद रखना समाप्त से क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को समाप्त पढ़ना, 7 को समाप्त पढ़ना और भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है भाग 8। भाग 8 है, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको कैसे याद रखेंगे? देखो कैसे याद रखेंगे बताओ। तो इसको कैसे याद रखना है भाग 8 को? तो देखो भाग 8 में क्या लिखा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक मेंशन है यहाँ पर। तो 8 मतलब याद रखना ठाठ। ठाठ मतलब राज्य और संघ। यहाँ पर देखो चित्र में जब दो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो लोग दहाड़ते हैं। कैसे दहाड़ते हैं? ठाठ होकर दहाड़ते हैं। कैसे दहाड़ते हैं? ठाठ होकर दहाड़ते हैं। तो भाग 8 संबंधित है आपके राज्य संघ क्षेत्र से, मतलब संघ राज्य क्षेत्र से। तो 8 को ठाठ पढ़ो, 8 को ठाठ पढ़ो। तो दो लोग जब मिलते हैं एक साथ तो उन लोग दहाड़ते हैं, है ना? तो इसी प्रकार देखो भाग 9 में संबंधित है। भाग 9 पंचायतें से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 ए ओ तक है ना? 243 ए से 243 ओ तक है। तो अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखो भैया भाग 9 है, देखो कैसे याद रखेंगे। इमेज में देखो 9 लोग अधिकतर कहाँ बैठते हैं? पंचायत में बैठते हैं, चबूतरे में नहीं बैठेंगे। 9 लोग अधिकतर कहाँ बैठेंगे? अधिकांश मैक्सिमम टाइम पंचायत में ही बैठेंगे उन लोग। जब 9 लोग एक साथ मिले तो उन लोग पंचायत में ही बैठते हैं। तो 9 से याद रखना पंचायत, क्योंकि 9 लोग अधिकांश टाइम पंचायत में ही ज़्यादा टाइम बैठते हैं। भाग 9 पंचायत से संबंधित, ऐसे याद रख सकते हो। इधर देखो राइट साइड में भाग 9 का क संबंधित है। भाग 9 का क, अब इसको कैसे पढ़ना है? 9 का ना पढ़ो और का क, तो क्या हो गया? नाक, नाक हो गया। क्या हो गया? नाक हो गया। भाग 9 का क संबंधित है आपके नगर पालिकाओं से। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है ना? तो इसको कैसे याद रखना है? भाग 9 को अलग पढ़ो, 9 को ना करो और उधर का क करो। तो ये क्या हो गया? नाक हो गया। नाक मतलब नगर पालिका संबंध हो। नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं भाग 9 का क से संबंधित है। भाग 9 को ना करो और उसको क करो। तो नाक संबंधित है, नगर पालिकाएं से संबंधित है। भाग 9 का ख इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इसका कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाया है स्पेशल, है ना? तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला है, अगला है भाग 10। भाग 10 है अनुसूचित, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद, संबंधित है 244 से 244 ए तक, है ना? अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो पहले पहले की जनजातियों को दास बनाकर रखा जाता था। क्या बनाकर रखा जाता था? पहले की जनजातियों को जो है ना, अनुसूचित जनजातियों को दास बनाकर रखा जाता था। इसको कैसे याद करेंगे? भाग 10 जो है अनुसूचित जनजातियों को पहले दास बनाकर रखा जाता था। दास बनाकर रखा जाता था, इतना याद रखना, ठीक है? उसी प्रकार भाग 11 में देखो संघ राज्यों के बीच संबंध है। तो अनुच्छेद बता दो। अनुच्छेद 245 से 263 तक याद रखना आप लोग। तो मैं पूछूं, एक एक मिलकर क्या होते हैं? एकता होती है। दोनों में एकता होती है। तो दोनों में हाथ मिला लो। पहले संघ और राज्य हाथ मिलाएंगे तो हमें एकता मिल जाएगी। एक एक मतलब दो मिल जाएगा। एक प्लस एक क्या होगा? दो हो जाएगा, जो कि इमेज में देख ही सकते हो आप लोग। संघ और राज्यों के बीच संबंध है, ठीक? तो भाग 11 को तोड़ो पहले, एक करो और एक करो, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? संघ और राज्यों के बीच संबंध बनेगा। दोनों हाथ मिलाएंगे, ऐसे याद रख सकते हो, है ना? उसी प्रकार भाग 12 में देखो, 12 में क्या लिखा है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। तो अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। 264 से 300 क तक है। जहां पर भी देखो
भाग 12 में कैसे याद रखेंगे, इधर इमेज देखो क्या लिखा है, यहाँ पर पैसे लिखे हैं, है ना। तो हमारे पास 12 12 क्या है, संपत्ति है, 12 संपत्तियां हैं, 12 संपत्तियां देखो, हमारे पास 12 संपत्तियां, ऐसे याद रख सकते हो। भाग 12 में वित्त संपत्ति है, तो भाग 12 में कैसे याद रखोगे, हमारे पास 12 संपत्तियां हैं, क्या याद है, क्या है, हमारे पास 12 संपत्तियां हैं। तो भाग 12 है आपके वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 12 है आपकी संपत्ति, मतलब हमारे पास 12 संपत्ति है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। उसी प्रकार भाग 13 में देखो, भाग 13 में देखो, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम समागम अनुच्छेद 201 से तीन अनुच्छेद 301 से 207 तक है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो भैया देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तेरा लिखा है, तो और व्यापार लिखा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, भाई तेरा व्यापार कैसा चल रहा है वो पूछेगा, तो तुम क्या बोलोगे, भाई मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। तो 13 से व्यापार रखना, भाग 13 में क्या है, व्यापार, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, देखो इमेज में पूछ रहा है ना, ये भाग तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तो ये बोल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, भले चले कैसा भी लेकिन चल रहा है बोलेगा। तो भाग 13 संबंधित है आपके व्यापार से संबंधित है, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे बोलोगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, देखो इधर, भाग 14, भाग 14 है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो भाग 14 को भाग 14 पढ़ो, 14 मतलब फोर्ट, यहाँ पर फोर्ट है, फोर्ट है, और फोर्ट की सेवा कौन करता है भैया, सैनिक जवान अपने आर्मी लोग करते हैं। भाग 14 को फोर्ट पढ़ो, 14 को फोर्ट करो, तो फोर्ट, फोर्ट की सेवा कौन करता है, तो अपने सेवाएं कौन करता है, आर्मी लोग करते हैं, आर्मी, ऐसे पढ़ सकते हो, है ना। तो आप लोग बोलोगे 14 फोर्ट अगस्त के अधिकार किसके पास है, तो हम लोग बोलेंगे आर्मी के पास है, इसको रिलेट कर लेना आप लोग। भाग 14 का है आपके अधिकरण से, तो आप लोग बोलोगे फोर्ट का अधिकार किसके पास होता है, तो ये बोलोगे सैनिक के पास होता है, तो अनुच्छेद 363 से 323 AB तक है। फोर्ट का अधिकार किसके पास होता है, तो आपके सैनिक के पास होते हैं। चीज़ों को रिकॉल करना सीखो और रिलेट करना भी सीखो, ठीक है। तो इधर देखो राइट साइड में भाग 15 है, 15, 15 किसके किसके बारे में है, निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 324 से 329 का क तक है, क तक, अनुच्छेद 324 से 329 का क तक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, इसको ध्यान से पढ़ो तो क्या याद आता है हमें, क्या याद आता है, देखो 15 में पानी और पहाड़, पानी और पहाड़, पानी और पहाड़, 15 को देखो पानी है इधर और पहाड़ है, तो निर्वाचन में पानी और पहाड़ याद रखना आप लोग। 15 में है आपके भैया 15, 15 में पानी और पहाड़ याद रख सकते हो आप लोग, पानी और पहाड़, है ना। तो उसी प्रकार है आपका 16, देखो 16 भाग 16 मतलब 16, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपकरण उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 का क तक है, 342 का क तक है। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो भाग 16, 16 मतलब याद रखना सोना, सोना कौन पहनते हैं, सोना, सोना कुछ विशेष लोग ही पहनते हैं, सोना हर वर्ग के लोग सोना पहन नहीं सकते, है ना। तो भाग 16 को सोना पढ़ो, सोना विशेष वर्ग के लोग ही पहनते हैं, विशेष वर्ग के लोग ही पहनते हैं सोना, इतना याद रखना, कुछ विशेष वर्ग के लोग ही सोना पहनते हैं, तो भाग 16 को सोना पढ़ो, भाग 16 को सोना, कुछ विशेष वर्ग के लोग ही सोना पहनते हैं, विशेष उपबंध। तो अगला है, अगला क्वेश्चन है भाग 17 मतलब 17, राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो 17 को खतरा बनाओ, 17 को खतरा, जो कि इमेज इमेज में देख ही सकते हो, 17 मतलब खतरा, कुछ राजभाषाएं हैं जो अभी भी विलुप्त कगार में है ना, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए हमें, तो 17 को खतरा बना दो, तो राजभाषा के लिए खतरा, है ना, ऐसा भी बना सकते हो, भाग 17 को खतरा पढ़ो, तो खतरा क्या है, राजभाषा है, हर जगह की राजभाषा अलग अलग है, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ट्रिक बनाना है आपको याद करने के लिए, ठीक। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसी प्रकार भाग 18, भाग 18 संबंधित है आपकी, 18 वर्ष के होते हैं लड़का लड़कियां, फिर क्या होते हैं,
संबंध बना लेते हैं, है ना। तो भाग 18 के बारे में इधर इमेज में भी देख सकते हो आप लोग। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। भाग 19 उसी प्रकार है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन याद कर लेना। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसी प्रकार है भाग 20, देखो 20। भाग 20 संबंधित है आपके संविधान संशोधन मतलब अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, 20 मतलब बस, याद रखो बस, 20 से बस याद रखो। भाग 20 संबंधित है, बस से संबंधित है, तो संविधान संशोधन में बस करो अब, और संशोधन मत करना, ऐसे बोल सकते हो। भाग 20 को बस संबंध रखो। तो भाग 20 में इमेज में देखो क्या है, बस है, तो भाग 20 को बस पढ़ो, तो संविधान संशोधन बस करो, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अगर देखें हम लोग भाग 21 को देखो, अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो देखो लड़कियां जब विदाई होती हैं, लड़कियों की जब विदाई होती है तो कब होती है, 21 वर्ष में ही होती है। 21 वर्ष के बाद ही शादी करती हैं लड़कियां अक्सर, देखो ट्रिक बनाने के लिए, है ना। ये ऐसा रियल में नहीं होता है, जब चाहे तब कर देती है वो तो। भाग 21 में है, 21 वर्ष की लड़कियां अस्थायी रूप से शादी कर लेती है और जाते जाते अपने मम्मी को एक किस दे जाती है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो उसी प्रकार है, भाग 21 है, 21 वर्ष की लड़कियां अक्सर शादी कर लेती है और जाते जाते अपने मम्मियों को एक किस दे जाती है, ऐसे विशेष। तो ऐसे चीज़ों को रिकॉल करना सीखो। उसी प्रकार भाग 22 है आपका, भाग 22 है, देखो भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन, अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। तो यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो इमेज में देखो, और इधर क्या लिखा है देखो, संक्षिप्त नाम मतलब हर किसी का नाम एक ही नहीं होता है, किसी का नाम झंगलू मंगलू भी होगा। तो हर किसी लोगों का नाम दो नाम अवश्य होता है, आज के ज़माने में दो नाम अवश्य होते हैं। तो संक्षिप्त नाम ना होकर दो दो नाम होता है, देखो दो दो नाम, प्रारंभ में माता पिता द्वारा मिला गया नाम, और दूसरा है दोस्त यार द्वारा मिला गया नाम, तो संक्षिप्त नाम भी होता है। तो यही तक था हमारा ये ट्रिक। बाकी क्लासेस कैसी लगी कमेंट करना और फीडबैक देना, ताकि मैं भी अब टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। और अभी तक नहीं बोला हूं भाई, मैं लाइक करने के लिए ना बोलता हूं, लेकिन आप लोग कर देना, इतना तो उम्मीद है मुझे। और इसका क्लासेस का जो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, क्लासेस कैसे लगी याद से कमेंट करना, ताकि मैं भी बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।